नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज 25 तारीख है, 25 फरवरी 2025 है। अभी समय हो रहा है रात्रि के 9 बजने वाले हैं। मैं इग्नू शिवांग चैनल में जो भी हमारे छात्र हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, सबको स्वागत कर रहा हूं। आज हमारा काफी इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक्स होंगे, मुख्यतः 3 टॉपिक होंगे। उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, इससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगी। जो हमारा पहला टॉपिक है वो इग्नू में असाइनमेंट्स बच्चों के क्यों रिजेक्ट किए जाते हैं, यानी असाइनमेंट्स के नंबर क्यों नहीं अपडेट होते हैं। मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा, जो जनवरी 2024 सेशन वाले जो बच्चे हैं, या जनवरी 2023 सेशन वाले जो बच्चे हैं, या ऐसे तमाम बच्चे जो अपना री रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं कराया है, उनके ऊपर ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बशर्ते इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखेंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो अगर ध्यान से सुनेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो जुलाई 2024 सत्र वाले बच्चे हैं, मैं उनके ऊपर कुछ बिल्कुल संक्षेप में बात करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे और जहां भी नहीं समझ में आएगी आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट करेंगे, सो दैट कि मैं आपकी बातों को समझ पाऊं और आपकी बातों को समझ के आंसर दे पाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये मतलब इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं या पढ़ के जा चुके हैं, असाइनमेंट्स के ऊपर है। बच्चे असाइनमेंट्स बनाते हैं और ऐसा कौन सा रीजन होता है जिसकी वजह से उनके असाइनमेंट्स के नंबर अपडेट नहीं किए जाते हैं, यानी असाइनमेंट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। मैं इसके ऊपर आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं कई वर्षों से इग्नू के असाइनमेंट्स और इग्नू के री रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा हूं। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने निकाला है वो मुख्यतः जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, क्यों रिजेक्ट किया जाता है। उसका रीजन ये है कि बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से असाइनमेंट्स ले लेते हैं। जैसे आपको 24-25 का असाइनमेंट डिपॉजिट करनी है अभी, और आपने गलती से पैसा बचाने के चक्कर में या जानकारी के अभाव में या समय के अभाव में आपने कहीं दूसरे जगह से सॉल्व असाइनमेंट ले लिया हो, और वो असाइनमेंट 23-24 का हो, और उसे अगर आप 24-25 में डिपॉजिट करेंगे, यानी मार्च में डिपॉजिट करेंगे, तो ये असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निश्चित तौर पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि जब आप डिपॉजिट करेंगे तो डिपॉजिट करने वाला कोई भी हो, या ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, वो असाइनमेंट को चेक वो लोग नहीं करते हैं। आपने असाइनमेंट दिया, आपको असाइनमेंट का वो रसीद देंगे। उनकी ड्यूटी नहीं है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कौन सा ईयर का असाइनमेंट लिखा है, या आपकी जिम्मेदारी है। तो जब भी आप असाइनमेंट बनाएं, जिस साल आपको डिपॉजिट करनी है, जैसे अगर आप अभी डिपॉजिट कर रहे हैं तो 24-25 का ही असाइनमेंट डिपॉजिट करें। अगर आपने दिसंबर तक जो असाइनमेंट डिपॉजिट किया है, दिसंबर 2024 तक, तो वो असाइनमेंट 23-24 वाले जो सेशन के थे वो आप डिपॉजिट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अब डिपॉजिट कर रहे हैं तो 24-25 सेशन का असाइनमेंट ही बनाना पड़ेगा, और उसी का क्वेश्चन लगा के आपको डिपॉजिट करनी होगी। जो हमारा सेकंड टॉपिक है, और फर्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं एक और बात ऐड कर लेता हूं। जो भी तमाम बच्चे हैं उनसे मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया है, जब भी आप असाइनमेंट्स परचेज करें, ऑथेंटिक जगह से परचेज करें, ऑनलाइन असाइनमेंट्स लेने का प्रयास ना करें। ऑनलाइन असाइनमेंट्स लेने में कई बार आपको समझ में नहीं आती है, वहां 24-25 लिखा भी रहता है, क्वेश्चन रहता है पुराना, आपको इससे दिक्कत होगी।
तो असाइनमेंट्स आप लेना है तो आप महाकाल कंप्यूटर से आए और अपने अपने असाइनमेंट्स को लेके जाएं। सेकंड पॉइंट है फ्रंट पेज। जब भी आप असाइनमेंट डिपॉजिट करते हैं तो फ्रंट पेज को अच्छे से भरें। फ्रंट पेज जब आप हमारे पास डिपॉजिट करने के लिए लाते हैं ऑनलाइन महाकाल कंप्यूटर्स में, तो आपको फ्रंट पेज यहां से दिया जाता है, उसको अच्छे से फिलअप करें। उस पर अपना इनरोलमेंट नंबर, उस पर अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपको पुटअप करनी है, डालनी है, उसको सही से डालें। और जो तीसरा जो गलती बच्चे अक्सर करते हैं, वो गलती क्या करते हैं, उनका आई कार्ड के ऊपर उनका सिग्नेचर होता है हिंदी में और कवर पेज में वो सिग्नेचर कर देते हैं इंग्लिश में। ये असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नोट कर लिए। मतलब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। अगर आपका असाइनमेंट बनाते समय आपके आई कार्ड पे अगर आपने हिंदी में सिग्नेचर किया है तो आपको कवर पेज पे भी हिंदी में सिग्नेचर करना होगा, यानी हस्ताक्षर करना होगा। अगर आपने इंग्लिश में ही हस्ताक्षर किया है अपने आई कार्ड पे, यानी एडमिशन लेते समय, और आपके आई कार्ड पे भी इंग्लिश में हस्ताक्षर है, तो आपको इंग्लिश में ही सिग्नेचर करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके असाइनमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। असाइनमेंट्स का नंबर ही अपलोड नहीं होगा, डिस्प्ले में नहीं आएगा जब आपका ग्रेड कार्ड शो करेंगे। जो हमारा चौथा टॉपिक है, इसके ऊपर भी मैंने कई बार बच्चों लोगों को बताया है। जब भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं उस पर नंबरिंग जरूर दें। अगर आप 8 असाइनमेंट बनानी है तो जो आप फर्स्ट असाइनमेंट बना रहे हैं उस पर आप नंबरिंग डालें। एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, इसको निश्चित तौर पे लिखें। ऐसे ही अगर आप सेकंड असाइनमेंट बनाते हैं तो उस पर भी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 ऊपर में जरूर लिखें। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यानी 5वां नंबर जो पॉइंट है, अगर आपको 500 वर्ड में लिखने के लिए असाइनमेंट में बोला जा रहा है तो बच्चे शॉर्टकट तरीका अपनाने के लिए उसको 150 शब्द में लिख देते हैं, 200 शब्दों में लिख देते हैं, यानी उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो टीचर जब आपके कॉपी को चेक करेंगे असाइनमेंट को, तो टीचर 1 मिनट टाइम लगेगा उसको भापने में कि आपने टीचर को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। इसलिए ध्यान से असाइनमेंट्स का जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पढ़ें। जितने वर्ड में बोला गया है कोशिश करें उतने वर्ड में लिखें। इसका मतलब ये नहीं है कि 500 वर्ड में आपको लिखना है तो आपको 500 वर्ड गिनने की जरूरत है। अरे भैया मोटा मोटी देख ले, 500 वर्ड बोला जा रहा है तो 450 भी लिख सकते हैं, 550 भी लिख सकते हैं, 600 भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए 500 वर्ड को 500 वर्ड में लिखना है तो उसको आप 1000 वर्ड में लिखना है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 500 वर्ड का मतलब है 400 से लेके 600 के बीच में आपके वर्ड्स होने चाहिए। जो छठा पॉइंट है वो ये है, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं और वहीं से आंसर लिखने लगते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो जो आप जब भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं तो उसमें क्वेश्चन को ब्लैक पेन से और आंसर को ब्लू पेन से जरूर लिखें। और क्वेश्चन नंबर जब डालते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर आपने 5 लिखा मान लीजिए, तो उसके आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिख दीजिए, फिर आंसर लिखिए ब्लू पेन में। नोट कीजिएगा इस बात को। इसके अलावा कई बच्चे क्या करते हैं कि 5 का उत्तर देना होता है मान लीजिए, तो बच्चे जल्दीबाजी के चक्कर में 3 का उत्तर देते हैं और लाके जमा कर देते हैं। भैया इसमें फिर फेल कर जाएंगे आप असाइनमेंट में। 5 बोला गया है तो 5 का उत्तर लिखे, घर पे आपको लिखनी है, उसको लिख के प्रॉपर वे में लेके आए। इस बात को याद रखें। और कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि बच्चे असाइनमेंट्स बनाते हैं और इतनी कटिंग करते हैं, उस पे इतनी कटिंग करते हैं, एक एक पेज में 10-10 बार कटिंग कर देते हैं। टीचर भी इरिटेट हो जाता है चेक करने वाला, और आपका मार्किंग भी अपने हिसाब से कर देता है। फिर आपका नंबर कम आ जाएगा, 35 से कम आ जाएगा तो आप फेल हो जाएंगे या आपको नंबर ही नहीं देगा। तो मतलब एक असाइनमेंट में मैक्सिमम 2-4 जगह गलती होती है। अगर गलती हो भी जाती है
उसको बहुत ज्यादा कटिंग ना करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको लिखना है नेपाल, मान लीजिए नेपाल एक कंट्री है, नेपाल लिखना है और गलती से भारत लिख दिए हैं, वो 20 बार भारत को काटते हैं। मतलब इतना काटेंगे ना कि टीचर के दिमाग में, जहान में बन जाएगा, हाँ इसने यहां पे गलती किया है, भैया एक लाइन कट कर दे, एक बार एक लाइन में काटे, फिर लिख दे वहां पे जो भी लिखना चाहते हैं। मेरी बातों को याद रखें और जब भी आप असाइनमेंट्स बनाते हैं कुछ ऐसे अंग्रेजी के शब्द जरूर लिखें। मैंने बार बार बोला है, मतलब ये कि अगर आपको जैसे अमेरिका लिखनी है मान लीजिए, तो अमेरिका को इंग्लिश में लिख दें। अगर आपको मान लीजिए उत्तर प्रदेश लिखना है तो हिंदी में उत्तर प्रदेश लिखने के बदले इंग्लिश में लिख दीजिए उत्तर प्रदेश। अगर आपको स्पेलिंग नहीं आती है, थोड़ा सा गूगल का हेल्प ले लीजिए, मोबाइल आप चलाते होंगे, गूगल का हेल्प ले लीजिए, थोड़ा डिक्शनरी का हेल्प ले लीजिए। पता नहीं आजकल के बच्चे डिक्शनरी यूज करते हैं कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने टाइम में डिक्शनरी का यूज करते थे। अगर आप डिक्शनरी अपने घर पे रखे हैं तो उसे यूज करें, इससे आपकी ज्ञान बढ़ेगी और डिग्री लेने से ज्यादा बेटर है थोड़ा ज्ञान अर्जित कीजिए। जो हमारा सेकंड पॉइंट है, इग्नू विश्वविद्यालय में जो तमाम बच्चे जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, जनवरी 2024 सेशन वाले, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने सेकेंड ईयर के एडमिशन करा लें, यानी री रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के करा लें। 28 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। ऐसे ही जनवरी 2023 सेशन वाले जो बच्चे हैं अपना थर्ड ईयर का एडमिशन करा लें, यानी थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करा लें। 28 फरवरी 2025 उसकी लास्ट डेट है। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जो अभी तक अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, छूट गया है किसी रीजन से, पैसे के अभाव में, उन बच्चों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना अपना री रजिस्ट्रेशन करा लें। री रजिस्ट्रेशन इग्नू में परीक्षा के पहले ही नियम से होते हैं, क्योंकि इग्नू में कैरी फॉरवर्ड सिस्टम है। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम का मतलब यह हुआ, अगर आप परीक्षा में बैठते हैं, फेल हो जाते हैं, तो भी आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन कर लिया जाता है। अगर आप एग्जाम छोड़ भी देते हैं तो भी आपको सिस्टम, मतलब सिस्टम यह है कि आप एक साथ सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप थर्ड ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम नहीं दिए हैं तो आप थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो थर्ड ईयर का एग्जाम प्लस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्जाम आप एक साथ दे सकते हैं। क्योंकि इग्नू का मोटो है, इग्नू का उद्देश्य है समय पे डिग्री देना। उसका पहला टारगेट है समय पे डिग्री देना। और इग्नू विश्वविद्यालय को पता है कि हमारे विश्वविद्यालय में ऐसे लोग ज्यादा पढ़ते हैं जिनके पास समय का अभाव है, जो लोग कामकाजी हैं, जो लोग वर्किंग हैं, जैसे पुलिस वाले, जैसे शिक्षक, जैसे रेलवे में काम करने वाले, या वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो डेली बेसिस पे कॉलेज में जाके क्लास नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको एग्जाम दे के डिग्री लेनी होती है। मान लीजिए कोई सैनिक है, वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने के लिए छुट्टी ना मिले, तो क्या उसका 1 साल का टाइम बर्बाद होगा? नहीं। अगर वो सेकेंड ईयर का एडमिशन करा लेगा तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का एग्जाम एक साथ वो दे सकता है। ये होता है कैरी फॉरवर्ड सिस्टम। इसके अलावा जो तमाम बच्चे हैं जो नए सत्र के हैं, जुलाई 2024 सेशन वाले हैं, उन तमाम बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो परीक्षा से पहले अपने अपने गेस्ट पेपर्स ले लें और असाइनमेंट्स को अच्छे से बनाएं। जो मैंने तरीका बताया है, उनकी परीक्षा जून में होने वाली है। क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम इग्नू एग्जाम में बैठनी है, तो तैयारी अच्छे से करें। अगर आपके घर पे बुक्स गई हैं तो पढ़ें, गेस्ट पेपर से भी पढ़ें, असाइनमेंट से भी पढ़ें,
तीनों को क्लब करके तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इग्नू विश्वविद्यालय में जो लोग बातें करते हैं कि इसमें नंबर कम दिया जाता है, ये गलत बात है। हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, सिवान के ही ऐसे बच्चे हैं जो मास्टर डिग्री में भी 80% से ऊपर लाते हैं, बैचलर डिग्री में भी 80-85% मार्क्स उनके आते हैं। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। एक मैं आपको और अपडेट दे रहा हूं, कल हमारा ऑफिस ओपन है, कल महाशिवरात्रि का दिन है। मैं सबको, जो लोग महाशिवरात्रि मनाते हैं, सबको मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूं। लेकिन कल भी हमारा ऑफिस ओपन है। कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हमारे कार्यालय खुले रहेंगे। तो जिनको भी हमारे ऑफिस में आनी है, कोई भी काम कराना हो या असाइनमेंट लेना हो या रजिस्ट्रेशन कराना हो या कोई अन्य काम हो, वो हमारे ऑफिस में आके काम करा सकते हैं। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट।